बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप खाना खाने के बाद पेट में गैस की शिकायत में मुब्तला हैं या आपको ये शिकायत है कि खाना हजम नहीं होता, पेट में पड़ा रहता है, उसमें बदबूदार गैस पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आप इंतहाई कमज़ोरी का शिकार हैं, खून नहीं बनता या आपका जिगर कमज़ोर हो गया है जिसकी वजह से आपको ये मसाइल आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई खास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा आज का मुकव्वी जिगर चटनी, यानी पुदीने की चटनी, लहसुन की चटनी या फिर अदरक की चटनी, इसका जो चाहे आप नाम दे सकते हैं। तो इसमें हम ये बताएंगे कि ये चटनी क्या क्या काम करती है, इसके अज्जा क्या हैं, इसका मिजाज क्या है, ये आज हम सब इस वीडियो में इसका जायजा लेंगे। दोस्तों, ये जो चटनी है इसका मिजाज ऊदी उजलाती है, यानी गर्म खुश्क है और ये जिगर और आंतों को तहरीक देकर उनके अफ़ाल को बेहतर करती है और उनमें रुके हुए फासिद मादों को खारिज कर देती है, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम इंतज़ाम इंतहाई बेहतर हो जाता है, गैस नहीं बनती, खाना हजम होता है और ग़िज़ा जुज़्वे बदन बनती है और खून बनता है। इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब हमारे जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, सौदा ज़्यादा हो जाता है, खुश्की बढ़ जाती है, खाना हजम नहीं होता, गैस बन जाती है, कब्ज़ हो जाती है, ग़िज़ा मैदा और आंतों में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से हमें ग़िज़ाई कमी का भी सामना करना पड़ता है और ग़िज़ा के ताफ़ुन का भी सामना करना पड़ता है। इस चटनी को बनाने के लिए हमें दर्ज झैल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पर आपने पुदीना सब्ज़ लेना है, ये आपने 20 ग्राम लेना है। नंबर 2 पर आपने अदरक लेनी है, अदरक आपको 2 ग्राम चाहिए। तीसरे नंबर पर आपने लहसुन लेना है, लहसुन की 5 फलियां आपको काफ़ी होंगी। चौथे नंबर पर आपको काली मिर्च चाहिए, ये 5 से 7 दाने आपके लिए काफ़ी होंगे और इसके साथ आपको हिस्बे जायका जो है वो नमक चाहिए। ये सारी चीज़ें मिला के आप ग्राइंड कर लें या इसको कूट लें तो ये चटनी बन जाएगी। अगर ऐसे इस्तेमाल करना चाहें तब भी बेहतर है और इसको पतला करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और ये चटनी बन जाएगी, रायता बन जाएगा। इसको आपने इस्तेमाल करना है। ये आपके जिगर, मैदा, आंतों, यहाँ तक कि अगर आप दिल की तकलीफ में भी मुब्तला हैं तो तब भी ये आपके लिए इंतहाई मुफीद होने वाली है, क्योंकि ये आंतों के सुकेड़ को भी खोलती है, जिसके साथ साथ हमारी शरियानों में जो तंगी आ जाती है उसमें भी गैर ज़रूरी और मुताफन मादों को खारिज कर देती है। तो आप अपने खानों के साथ, सालन के साथ इसको इस्तेमाल करें। अगर गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो इसे खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें और अगर भूख नहीं लगती तो फिर इसको खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। इसकी मिकदार खुराक कम अज़ कम 1 चाय का कप है, जो कि आपको एक टाइम इस्तेमाल करना है, यानी सुबह, दोपहर, शाम। तो आप जो मसनूई कोला मशरूबात हैं उनसे बच जाएंगे, क्योंकि उनमें कार्बन है जो कि फिर गैस को ज़्यादा करती है। आर्जी तौर पर तो वो डिकार ला के फ़ायदा देती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसकी जगह आप ये चटनी इस्तेमाल करें। ये चटनी आपको आपकी गैस को दूर करेगी, कब्ज़ को दूर करेगी, निज़ाम इंतज़ाम को बेहतर करेगी, जिगर को तेज़ करेगी, खून बनाएगी, यूरिक एसिड को खारिज करेगी। यूरिक एसिड के दर्दों में बेहद मुफीद है और ताफुन की वजह से जो बुखार होता है, जो हड्डियों का बुखार होता है, उसमें भी ये चटनी इंतहाई मुफीद है। और जब ये कब्ज़ को खोलती है तो फासिद मादे जो है वो अज़ खुद खारिज हो जाते हैं और हमारा जिस्म, हमारा निज़ाम इंतज़ाम इंतहाई बेहतर हालत में वर्क करता है, खून बनता है, रंगत साफ़ होती है। काले यरकान में ये चटनी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये जिगर को मुतहर्रिक करके उसके अंदर रुके हुए फासिद मादों को खारिज कर देती है।